नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं आपके सामने। HCV क्लास 11 का एक चैप्टर है लाजो मोशन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें पुलिस प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी हैं और ये काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है बच्चों का। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, तो हम ये इजी प्रॉब्लम है ना आपके सामने लेके आए हैं। इजी मैं बोलता हूँ ताकि आपको इजी लगे। अगर मैं ही डिफ़िकल्ट बोलूँगा तो आपको भी डिफ़िकल्ट लगेगा, है कि नहीं। चलो बच्चों शुरू करते हैं, समय ख़राब नहीं करते। तो बच्चों पुली प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलेरेशन g/10। ठीक है बच्चों, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड पुली स्मूथ। आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब पुली का कुछ मास है, तो आपने बोला जी नहीं है। स्ट्रिंग का कोई मास है, कोई लेना देना है मास नहीं, क्योंकि हमने हमने मान लिया कि भाई साहब पुली और स्ट्रिंग का मास ही नहीं है, क्योंकि अगर इनका मास होगा तो इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस आपको दिख रहा है ये रीडिंग दिखा रहा है, तो रीडिंग दिखा रहा है तो भाई साहब इसको ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर खींचना है। तो ये पुली को खींच रहा है ऊपर, टी टी डैश मान लो इसको। तो नीचे कौन खींच रहा है इस पुली को? यहाँ से ये खींच रहा है और यहाँ से ये खींच रहा है। बात तो ठीक है भाई। तो अब बच्चा कहता है सर इधर दोनों में जगह टी क्यों लिख लिया आपने सेम सेम? क्योंकि बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रिंग का टेंशन का वैल्यू हर जगह सेम रहता है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे हमने मान ली टी डैश इज इक्वल टू 2t। बट हमें तो रीडिंग पूछी है, तो रीडिंग है तो भाई साहब ऊपर अगर किसी चीज़ को खींचते हो तो नीचे धरती खींचती है उसको, दोनों मास को खींच रहा है। तो टी डैश में हम लिख लें जी mg इज इक्वल टू टी डैश डिवाइड बाई, इसको अगर आप g से डिवाइड कर दे तो हमें मास आ जाएगा। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाएगी। हमसे मास पूछा गया जनरली इस क्वेश्चन में। तो बच्चा सोचता है कि इसमें वेट पूछा है या टेंशन पूछी है। आपसे जनरली इसमें ये क्वेश्चन का आंसर है 4.4 kg आपको निकालना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक और कंसेप्ट लगता है पॉइंट मेथड। तो आपको बता दूं, देखो पूरा का पूरा पुली भी तो ऊपर जा रहा है। कितनी एक्सेलेरेशन है? g/10 से। ठीक है जी, ये दो ब्लॉक भी हैं तो इनकी एक्सेलेरेशन भी मान लीजिए, इसकी मान लीजिए a1 है ना, और इसकी मान लीजिए a2। बच्चा कहता है सर ये दोनों ऊपर मान लिया आपने। मान लीजिए एक की डायरेक्शन भाई साहब माइनस आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक टॉपिक है पॉइंट मेथड, उसके हिसाब से a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2ab। ये कैसे और ये कहाँ से आता है ये अगर आप चाहें तो अभी मैं बता सकता हूँ, मुझे लगेगा है ना 2 मिनट। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप पुली पे हो और पुली पे आप बैठ गए। ठीक है जी, आप जिस पे बैठे वो खुद ऊपर जा रही है किसी एक्सेलेरेशन से AP से। ओके चलिए ठीक है जी। अब अगर मान लो ये ऊपर जा रहा है आपके लिए, ये भी ऊपर जा रहा है आपके लिए, ठीक है जी। तो बच्चों अगर आप ये बैठ गए तो इसकी एक्सेलेरेशन a1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। अच्छा आपके लिए मुझे एक बात बताओ, एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा, ये तो जनरल सी बात है, हमने माना अलग बात है ना। तो बट इसके लिए तो ऐसा भी एक ऊपर जा रहा होगा क्योंकि इसका मास आपने 1.5 लिया, इसका 3 लिया, तो आपके लिए तो ये 3 नीचे जाएगा, तो भाई साहब रिलेटिव है होगा तो a2p। ठीक है, अगर ये मास सॉरी एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली है तो आप इसको लिख सकते हैं a1 माइनस AP इज इक्वल टू a2 माइनस AP। अगर आप इसको रिजोल्व करोगे तो बच्चों a1 माइनस AP इज इक्वल टू माइनस a2 प्लस AP। माइनस a2 को इधर लेके जाओगे a1 प्लस a2 हो जाएगा, ये इधर आके 2AP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो बच्चों आंसर आ गया हमारा। ये तो हमने निकालना है, ठीक है, यही हमसे पूछा। तो भाई साहब इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करें। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं भी थोड़ा सा कोई डाउट आपको ना रहे। क्लियर? चलिए ये बात समझ आ गई। तो आपके पास दो इक्वेशन है, टी डैश सूटी। ओके, आपको पूछा क्या गया है? बस टी डैश डिवाइड बाई जी। टी डैश आ गया, मेरी बात बन गई। अच्छा दूसरा हमने मान लिया कि ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। ओके जी, क्लियर? ओके, ये हमने अपनी सुविधा के लिए मैं आपको a1 a2 भी निकाल के दिखाऊंगा, राइट। तो बच्चों a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2AP। चलिए अब हम यहाँ बैठ के इक्वेशन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों अगर आप बैठ जाओ यहाँ पे तो आपके लिए ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है m1g मान लो इसको, ठीक है जी। और ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेलेरेशन है m1a1, ठीक है जी। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी m1a1 इज इक्वल टू
टी माइनस एम वन जी। ठीक है जी, तो ए वन किसके बराबर हो गया, टी बाई एम वन माइनस जी। ये तो हो गई इसकी इक्वेशन। फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ एम टू का, तो ऊपर लग रहा है टी, ऊपर जा रहा है भाई साहब ए टू से, नीचे लग रहा है एम टू जी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसकी इक्वेशन बनाई आपने, ये हो गया एम टू ए टू टी माइनस एम टू जी, राइट। तो बच्चों ए टू कितना आ गया, टी बाई एम टू माइनस जी। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये A1 और A2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है कि नहीं, कर सकते हैं ना आप लोग। चलो करते हैं फिर, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए जब आप पुट करिए आपने, तो बच्चों ये आया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2AP, और AP की वैल्यू कितनी, पुली G/10 से जा रही है, तो ये हो गया 2G/10। ठीक है जी, A1 कितना था, T बाय M1 माइनस जी प्लस टी माइनस डिवाइड बाई एम टू माइनस जी। ठीक है जी, ये हो गया 2G, ये आप मान लो, तो ये 2 मान लो इसको। तो बच्चों ये हो गया आपका टी बाई एम वन, और तो टी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई एम वन प्लस 1 बाई एम टू। ठीक है जी, ओके। और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2G, तो बच्चों 2G हो जाएगा, तो 2 प्लस 2G 20 ले लो इसको, तो ये 22 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात तो M1 कितना 10/15, ठीक है। M2 कितना 3, ओके। ये गया आपका 2 पे, ये गया 3 पे। तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ डिटेल में, आपको कहीं दिक्कत ना आए, है ना। तो देखते रहना। ये हो गया आपका 3, तो 2 प्लस ये हो गया 3, ठीक है जी। तो 2/3 प्लस 1/3, तो मेरे ख्याल से ये कितना आ गया, टेंशन आ गई आपकी 22, है राइट। यही आएगी ना, कोई गलती तो नहीं करी, देख लेना भाई कोई। हाँ, एक भी छोटी छोटी चीज़ें है ना मिस्टेक कर जाती हैं तो दिक्कत हो जाती है। ये गया 2 पे, ये गया आपका 3 पे, ठीक है जी। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस 1, तो ये आ गया भाई सब 1, तो 22 है ना, 22 आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, 22 हमारा क्या आ गया, टेंशन आ गया टेंशन। अगर इस टेंशन की वैल्यू, ये 22 आ गई, अगर इस टेंशन की वैल्यू अगर इतनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, टी डैश इज इक्वल टू 2t के बराबर था ना, 2 इंटू टी, 20 कितना है, तो ये आ गया भाई साहब टी डैश 44 आ गया 44, ओके। अगर आप 44 आ गया तो बच्चों फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि भाई साहब मास बताओ। तो अगर आपका टी डैश आ गया तो टी डैश कितना है, 44 डिवाइड बाय 10, तो बच्चों मेरा आंसर आ गया 4.4 kg। तो भाई साहब यही तो पूछा हुआ है, अरे क्या बात है आंसर आ गया, है ना बच्चों। तो यही तो पूछ रहा था। फिर एक बार हम इसको फिर से थ्रू आउट कर लें सवाल को। हमें इक्वेशन थी टी डैश इज इक्वल टू 2t, A1 प्लस A2 टू AP, ओके। तो हमें निकाल लिया, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, M1 A1 M2 A2, है ना। तो ये हमने लिखा था, तो हमने A1 और A2 की वैल्यू यहाँ एलिमिनेट कर दी। तो A1 प्लस A2 में जब इसको ऐड किया, तो बच्चों देखो ये आया था T बाई M1 माइनस जी, है ना। ये माइनस 2G हो गया था, इधर आके प्लस हो गया था। तो बच्चों इसकी 10 की वैल्यू हमने, G का वैल्यू हमने रख दिया 10, तो ये हो गया था 22। तो बच्चों इसको जब एलसीएम लिया तो हमारा हो गया टेंशन इंटू 1, क्योंकि 3 से 3 कट गया। तो पूरा का पूरा सॉल्व करके हमारे सामने ये वैल्यू आया था। तो हमने ये जब यहाँ पुट करा तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने A1 A2 तो बताया ही नहीं, वैसे तो पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। A1 अगर A2 अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा बच्चों। देखिए इस फ्रेम में देखिए, तो अगर आपको A1 निकालना है तो यहाँ वैल्यू रख दो। तो यहाँ वैल्यू रखोगे, तो मैं यहाँ बना देता हूँ A1 इज इक्वल टू, देखो अपने आप आंसर आएगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। टेंशन कितना था, टेंशन 22, और ये कितना है 1.5 माइनस 10, ठीक है जी। चलिए सोल्व करें इसको। ये ऊपर चला गया, हो गया 220, है ना, -10। तो इसको आप छोटा कर लो, ये गया 3 पे, ये गया कितने पे, 44 पे, ओके। तो A1 कितना आ गया, ये आ गया 44 माइनस 30 डिवाइड बाई 3, माइनस 30 डिवाइड बाई 3। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आ गया आपका 14/3, है ना, 14/3।
तो ये तो आ गई आपकी पॉजिटिव। अच्छा A2 तो T डिवाइड बाय 3, मास 3 था ना, -10। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो गया, ये 22 था और -10, तो बच्चों अगर आप देखो 30, तो ये आया मेरे ख्याल से 8, कितना आया 8/3, और ये माइनस में आया। किस में आया, माइनस में। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आ रहा है बच्चों। तो ये आपका आ गया, मैंने ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दी है। अगर एक और बात बताऊँ, जी का वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हो, है ना, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत लेटर चेंज आता है, बट आपका आंसर आपका परफेक्ट आपके सामने है। तो बच्चों होप सो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, ठीक है बच्चों, तब तक ध्यान रखिए।